दोस्तों यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल है कि एक ड्राम है और इस ड्राम में पूरा तेल भरा हुआ है। तो बिना निकाल निकाल करके नापे हुए हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना लीटर तेल है। या फिर यहाँ किसी भी तरह का लिक्विड है, समझिए पानी है या मिट्टी का तेल है या दूध है या फिर जो कुछ भी हो, कोई लिक्विड है, ठीक है। उसको बिना नापे हुए हम कैसे ज्ञात करेंगे, केवल ड्राम को नाप करके। तो वही तरीका आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और ये सवाल आया है नितेश कुमार यादव मधुबनी बिहार से। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसीलिए मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी बातों को समझने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल, शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पर ड्राम देख रहे हैं ये किस आकार का है, सिलिंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है। अब ये अगर बेलनाकार है तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा पहले। तो हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि बेलन का बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। अगर आपको इस बेलनाकार आकृति का आपको आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो आपको पता होना चाहिए आर का मान। आर का मतलब यहाँ रेडियस और एच का मतलब हाइट। पाई तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर तेल पूरा भरा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस यहाँ पर ये जो आप सिलिंड्रिकल आकृति का जो ड्राम देख रहे हैं इसका आपको रेडियस पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस कहने का मतलब यहाँ ये जो बीच सेंटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज कीजिए ये 15 इंच है तो आपको यहाँ पर 15 इंच लिख देना है। चूंकि जो सवाल पूछा गया है उसमें मेजरमेंट इंच में दिया गया है तो यहाँ पर हम इंच में ही माप रहे हैं। समझिए आपके पास इंची टेप है और उसी से आप इंच में माप रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये रेडियस आ गया 15 इंच, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप पूरा मापिएगा तो 30 इंच आएगा, वही 30 इंच का आधा 15 इंच रेडियस हुआ। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर हाइट चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ठीक है। ऊंचाई कहने का मतलब इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा एकदम नीचे तक, ठीक है। सीधा खींचते हैं थोड़ा, ये यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से लेकर के इसके जो पेंदी है, ठीक है। बाहर से तेल भरा हुआ है तो भाई बाहर से मापिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राम का ऊंचाई कितना है, सपोज कीजिए कि ये है 40 इंच। कितना है? 40 इंच। क्लियर? इतना आप नाप लिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर जो मेजरमेंट आपने इंच में लिया है उसको यदि आप सेंटीमीटर में ले तो ज्यादा बेहतर होगा और बहुत ही आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्यों सेंटीमीटर में लें ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले हम ये जो इंच में लिखा गया है उसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। या फिर जिस समय आप ड्राम को नाप रहे हैं उस समय अगर सेंटीमीटर से नापना पॉसिबल हो तो सेंटीमीटर से ही डायरेक्टली नाप ले, इंच वगैरह, फीट वगैरह या बीता वगैरह ये सब में मत मापिएगा, ठीक है। तो ज्यादा मतलब बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी बात किसी में मेजरमेंट रहे कन्वर्ट करके तो हो ही जाएगा भाई, ये मैथमेटिक्स है। चलिए खैर दोस्तों यहाँ पर चलिए सबसे पहले 40 इंच अगर है ऊंचाई तो इसका भाई लंबाई जो है, ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में कितना होगा। दोस्तों हम लोग चूंकि जानते हैं, चूंकि चूंकि क्या, चूंकि भाई 1 इंच बराबर में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये इतना होता है तो होता है, ठीक है। ये चीज को आपको याद करना पड़ेगा। जब 1 इंच में हो रहा है 2.54 सेंटीमीटर तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 40 इंच बराबर कितना होगा, 40 इंच बराबर, या फिर ऊपर में सिंपली अगर आप डाइस भी दे देंगे तो चलेगा, ठीक है। और अगर डाइस नहीं दिए हैं तो फिर यहाँ पर आपको इंच लिखना पड़ेगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 40 गुना में 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 40 से सिंपली गुना कर देना पड़ेगा। चलिए गुना कीजिए, 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 पचे 20 और 1 21, हाथ में बच गया 2, 4 दूना 8 और 2 10 और 1 0 यहाँ पर और बैठाएंगे और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा तो कुल मिलाकर के 101.6 सेंटीमीटर आया। मतलब कि आप 40 इंच जहां पर है वहां पर 101.6 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। 40 इंच बराबर में इतना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्सन हो गया। तथा यहां लिखेंगे तथा, अब यहां पर कितना है दोस्तों, 15 इंच है तो 15 इंच बराबर में कितना हो जाएगा,
15 इंच बराबर में हो जाएगा 15 गुना में 2.54, ठीक है। अब यहाँ गुना कीजिए, 15 चौके 60 के 0 हाथ में बचेगा 6, 15 पचे 75 और 6 81 हाथ में बच गए 8, 15 दूनी 30 और 8 38, और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो आया 38.1, ठीक है। कितना आया? 38.1। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 38.1। आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 38.1 सेंटीमीटर है, ओके, रेडियस। चलिए अब दोस्तों इतना आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए तो एकदम एकदम ये आसान हो गया, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पर अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भाई यहाँ पर कितना मात्रा इसमें लेगा, ठीक है, अंदर में कितना खाली है, क्लियर। चलिए अब दोस्तों खाली मतलब नहीं, मतलब भाई ये जो ड्राम है भाई कोई ठोस आकृति है, ठीक है, इसके अंदर में कितना जगह है वही बताता है आयतन। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर भाई यहाँ पर यहाँ आर बराबर रेडियस कितना है, 38.1 है ना, 38.1 सेंटीमीटर है, तथा एच जो है वो कितना है, 101.6 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन का आयतन बराबर या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई का मान यहाँ 22/7 लिख दीजिए या फिर 3.14। भाई सब चीज दशमलव में था, दशमलव में ही लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आर का स्क्वायर है यानी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ पर कितना है, 38.1 है, 38.1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इंटू में एच है, तो एच यहाँ पर कितना है, 101.6 है। चलिए आप सबको गुना करेंगे, 3.14 इंटू में 38.1 का करेंगे स्क्वायर, 38.1 183, 8 एकम 8, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 24 और 6 30, 3 एकम 3, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 1 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 4 3 7 3 10 और 1 11 हाथ में 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4 1, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये आ गया 1451 में 61, ठीक है, इंटू में 101.6 यहाँ पर तो है ही। अब बाकी बात दोस्तों जितना है सबको गुना कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं ताकि जल्दी से गुना हो जाए, ठीक है। बाकी बात अपने से आप ये गुना कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल फोन कैलकुलेटर वगैरह का यूज आपको नहीं करना है, इससे जो है आपका कैलकुलेशन की जो क्षमता है जो डेवलप होगी वो रिड्यूज हो जाती है। इसीलिए हमेशा कैलकुलेशन अपने से करने का प्रयास करें ताकि आपका फास्टिंग बढ़े। यहाँ पर समय थोड़ा बचाने के चलते हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा, 1451 में 61 है, फिर इंटू, फिर यहाँ पर इंटू है 101.6, ठीक है। 3.1 पर 1451.6, फिर 101.6, तो ये आ गया दोस्तों 463,098, पॉइंट में 42 आया है, पॉइंट में आ गया है 42, ठीक है, 42, या फिर आप इसको चलिए 43 लिख दीजिए क्योंकि इसके बाद में 8 था, 2 के बाद में 8, तो 8 को हटाएंगे तो यहाँ 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है बात एकदम ये हो गया, ठीक है। अब ये चीज अगर आप वॉल्यूम जो है आयतन अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में पता चल गया तो मामला यहीं पर सॉल्व हो गया, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, यानी 1 लीटर को अगर देखा जाए तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पर एक घन है, घन, ठीक है, घन का मतलब समझ ना, क्यूब, ठीक है। देखिए इस प्रकार रहता है, छक्का देखे है ना, जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें जो रहता है वो घन के आकार का है। तो अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर
चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब ऊंचाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, सब चीज अगर 10-10 सेंटीमीटर का रहे, कितना 10-10 सेंटीमीटर का, तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, ये जो कंटेनर है वो हो जाएगा 1 लीटर का। क्योंकि आप जानते हैं कि क्यूब का अगर यहाँ पर हम निकालें कि भाई इसका आयतन कितना होता है, ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब यानी भुजा का क्यूब। तो भुजा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 क्या चीज, सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर के 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, इसीलिए इसीलिए कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बटा में ये 1000 इधर आ जाएगा, 1000 लीटर, ठीक है। एक एक नियम से बना रहे हैं। तो भाई मेरे पास इसका वॉल्यूम आया है इतना, कितना 46 30 98 पॉइंट में 43 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में हो जाएगा। भाई इधर ये चीज लिखे हैं, गुना किए हैं, तो उधर भी लिखना पड़ेगा। 463098 पॉइंट में 43 डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पर 1000 है, और ये हो जाएगा लीटर। अब यहाँ दोस्तों 1000 से आप डिवाइड कीजिए, तो भाई यहाँ पर 1000 है, 0030 है, 1 2 3, यानी दशमलव जो है यहाँ पर 3 अंक इधर खिसक के आ जाएगा। भाई किसी भी चीज से हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली चीज छोटा होता है, छोटा कब होगा, दशमलव इधर आएगा। कई लोग जो है इसमें कन्फ्यूज करके दशमलव और उधर ले जाते हैं, नहीं भाई डिवाइड कर रहे हैं, छोटा ना होगा, तो 3 अंक इधर आ जाएगा। तो हो जाएगा 463 दशमलव में 09843 लीटर। अब ये जो दोस्तों आया है आपका, यही हो गया आपका रियल आंसर, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद में 090 है, दशमलव के बाद 0, ठीक है, उसके बाद 98 है। तो इसको आप चाहेंगे नेगलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है आप 463 लीटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई दशमलव के बाद में तुरंत 0 है, ठीक है। तो उतना मतलब इतना क्या बोलते हैं कि भाई एक कुआं में अगर 1 बाल्टी पानी या 1 लोटा पानी निकलेगा, फर्क नहीं पड़ता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। बाकी बात ये एग्जैक्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लीटर में चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताइए इसमें हम तेल निकाल निकाल करके नापे क्या, नहीं नापे, हम यहाँ पर केवल रेडियस और ये हाइट पता किए, बस हमको पता चल गया कि भाई इसमें कितना लीटर तेल है, कितना लीटर तेल है, 463 लीटर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल ऐसा ही आकृति में ये चीज होता है। भाई कोई भी आकृति हो, क्यूब हो या फिर क्यूबोइड हो या फिर गोलाकार हो, जो भी है उसका पहले आप आयतन निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, और वो वॉल्यूम आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और क्यूब सेंटीमीटर में निकालने के लिए आपको जितना भी यहाँ पर ये है कंडीशन, वो सेंटीमीटर में पता होना चाहिए। या फिर अगर यहाँ पर इंच में दिया गया था तो इंच वाला क्यूब में निकाल करके आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते थे सेंटीमीटर क्यूब में, वैसे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप इंच क्यूब में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जो आसान हमको लगा वो चीज मैं आपको बताया कि आप जब मेजरमेंट करेंगे तो सेंटीमीटर में मापिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है, क्यों किसी भी प्रकार का आकृति हो सबका अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे क्यूबोइड है, ठीक है, जैसे माचिस का डब्बा हो क्यूबोइड आकार का है, ठीक है, तो उस आकृति का रहता है तो उसका एल गुने बी गुने एच हो जाता है। जैसे यहाँ क्यूब था तो उसका ए का क्यूब होता है। तो इस तरह से चीजें होती है, उसका फार्मूला होता है, उस आधार पर जो है वो चीज सेंटीमीटर में ही करके वॉल्यूम निकाल दीजिए, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है, आप डिटेल से वीडियो चाहते हैं, पूरा जितने भी सॉलिड आकृति हैं, इमेजेस हैं, उसका कैसे वॉल्यूम निकाला जाता है, कैसे पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है, कैसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कैसे क्या क्या सब सारा चीज, अगर ये वीडियो चाहते हैं तो फिर हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कहें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।